हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत की पहली कहानी। जन्नत से जमीन तक। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिससे इंसानियत की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से मिट्टी से एक शख्सियत बनाई जो दुनिया के हर इंसान के पिता हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की पहली दास्तान है। आज हम जानेंगे कि कैसे उनकी पैदाइश हुई, कैसे शैतान ने उनसे दुश्मनी की और कैसे एक छोटी सी गलती ने उन्हें जन्नत से जमीन पर ला दिया। तो चलिए वक्त के पन्ने पलटते हैं और लौटते हैं उस दौर में जब न इंसान था न दुनिया, सिर्फ अल्लाह था। जब अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा कर लिया तो उसने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। सूरह अल बकरा 2:30। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिट्टी लाई जाए जमीन के अलग अलग हिस्सों से, सफेद, लाल, काली और पीली मिट्टी। उस मिट्टी से एक इंसान की शक्ल बनाई गई। वो कुछ वक्त तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखते रहे और इब्लीस, शैतान, जो जिन्नों में से था, वो भी देखता रहा। उसके दिल में घमंड आ गया। उसने सोचा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। फिर अल्लाह ने अपनी रूह उसमें फूंक दी और जिस्म जिंदा हो गया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा रोशनी चारों ओर फैली है, फरिश्ते उनके इर्द गिर्द खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूं। मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। और यही उसका पहला गुनाह, तकब्बुर था। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा जन्नत से, तुझ पर मेरी रहमत हराम कर दी गई। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई, लेकिन मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। और इस तरह दुनिया की पहली दुश्मनी शुरू हुई, आदम और इब्लीस के बीच। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया। वहां सब कुछ था, हसीन बाग, नहरें, मीठा पानी, लजीज फल। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने उनके जिस्म से उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दोनों जन्नत में सुकून से रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन उस एक पेड़ के पास मत जाना। वो एक इम्तिहान था। लेकिन इब्लीस ने धोखे से उनके पास जाकर कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसा पेड़ बताऊं जिससे तुम अमर हो जाओगे? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बातों में आकर उस पेड़ का फल खा लिया और अचानक उनके जिस्म से लिबास हट गया। वो जन्नत के पत्तों से खुद को ढकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना नहीं किया था? दोनों ने रोकर कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन हुक्म दिया, अब तुम जमीन पर उतर जाओ। इस तरह आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। यहां उन्हें मेहनत करनी पड़ी, गर्मी, सर्दी, भूख और तकलीफें सहनी पड़ी। अल्लाह ने उन्हें सिखाया खेती करना, कपड़े बनाना, बच्चों की परवरिश करना। उनके पहले बेटे का नाम कबील और दूसरे का हाबील था। दोनों के बीच पहली हत्या, कत्ल की कहानी हुई। काबील ने हाबील से जलन में आकर अपने भाई को मार डाला। ये दुनिया का पहला खून था। अल्लाह ने एक कौआ, क्रो, भेजा जिसने मिट्टी खोदकर अपने साथी कौए को दफनाया ताकि काबिल समझे कि उसे भी अपने भाई को दफनाना है।
और इस तरह दुनिया में पहली कब्र बनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पहले नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी कि अपनी औलाद को एक अल्लाह की इबादत सिखाओ और शिर्क, किसी को अल्लाह का साथी ठहराना से बचाओ। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं, वो ही सबसे बड़ा है। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लगभग 1000 साल की जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को इल्म, इबादत और इंसाफ का पैगाम दिया। जब उनका वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में बुला लिया। फरिश्तों ने उनका जनाजा तैयार किया, कब्र खोदी और उन्हें दफनाया। ये दुनिया का पहला जनाजा और पहला दफन था। हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त बाद उनसे जाकर मिली। रिवायतों के मुताबिक उनकी कब्र मक्का के पास जाबल अब्बू कौबैस में है और कुछ कहते हैं कि श्रीलंका आदम पीक पर उनका कदम पड़ा था, जहां से उनकी जमीन की जिंदगी शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है। तकब्बुर, घमंड ने इब्लीस को गिरा दिया। तौबा और पश्चाताप ने आदम को उठा दिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन असली इंसान वो है जो अपने रब के सामने झुक जाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हमें सिखाया कि मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूं और तुम्हें आजमाऊंगा ताकि देखूं कौन सब्र करता है और कौन मेरे हुक्म को मानता है। हर इंसान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का एक जज्बा है, सीखने का, गिरने का और फिर उठने का। और हर इंसान के सामने एक इब्लीस भी है जो फुसलाता है, बहकाता है। लेकिन अगर हम अपने रब से जुड़े रहें तो शैतान कभी जीत नहीं सकता। दोस्तों, ये थी कहानी पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। एक कहानी जो रहमत, तौबा और सब्र का पैगाम देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह लिखकर कमेंट करें और ऐसी ही और पैगंबरों की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबक पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।